अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 रकातें मिसवाक करके पढ़ना उन 70 रकातों से अफजल हैं जो मिसवाक किए बगैर पढ़ी जाएं। फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक को लाजम करार दे देता। मिसवाक से मुंह पाकीज़ा रहता है, खुदा राज़ी होता है। मिसवाक के अहतमाम के उलमाए कराम ने 70 फ़ायदे लिखे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मरते वक़्त उस बंदे को कलमा शहादत नसीब होता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मरते वक़्त उस बंदे को कलमा शहादत नसीब होता है। और पहली पहली फजीलत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाए, 70 नमाज़ों से ज़्यादा उसका सवाब बढ़ जाता है। कि एक नमाज जो है वो आप बगैर मिसवाक किए पढ़ रहे हैं, अगर 70 मरतबा 70 रकातें आप पढ़ें, उसके मुकाबले में जो वज़ू के अंदर आप मिसवाक की सुन्नत को पूरा करेंगे और उस वज़ू से जो इबादत भी अदा करेंगे, जो नमाज भी पढ़ेंगे, 70 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे हमें यह भी मालूम होता है कि अगर नमाज के अलावा हम तिलावत कर रहे हैं या कोई भी नेक काम हम उस वज़ू के साथ करते हैं, उसका सवाब 70 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मिसवाक करके जो है वो मिसवाक का अहतमाम किया करें वज़ू करने के अंदर, ताकि हमारी नमाज, हमारे तिलावत, इन तमाम के तमाम का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में बढ़ा चढ़ाकर अता फ़रमाए। नमाज मिसवाक जो है वो किसी कड़वे दरख्त की करनी चाहिए, इंसान को चाहिए। मिसवाक किसी कड़वे दरख्त की हो, जैसे नीम हो गया या पीलू की जड़ होगी, जिसको हम अमूमन तौर पर पंजाबी में हमारे जाल कह देते हैं, जो कब्रिस्तान के अंदर लगा होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं उसकी मिसवाक बना लेनी चाहिए। अमूमन तौर पर बाज़ारों से वो मिल जाती है, बंदा ख़रीद कर सकता है। मिसवाक सीधी होनी चाहिए, गिरादार नहीं होनी चाहिए। कम से कम 4 उंगल और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बलिश लंबी होनी चाहिए, यानी कि 4 उंगल से कम, इससे छोटी मिसवाक ना हो, और कम से कम 1 बलिश से ज़्यादा बड़ी मिसवाक जो है वो नहीं होनी चाहिए। 1 बलिश से छोटी ही मिसवाक इंसान की लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी मिसवाक ना हो, और अंगूठे से ज़्यादा मोटी भी ना हो। और मिसवाक को दौरान ये भी चाहिए कि इंसान जो मिसवाक को बार बार आगे से तराश कर सीधा करके फिर मिसवाक को करता रहे। बाद बंदे मिसवाक ले लेते हैं, फिर उसको करते रहते हैं, करते हैं आगे से, उसके बाद बिल्कुल रेशे से मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मिसवाक को इस्तेमाल करते रहते हैं। नहीं, वो रेशों को काट लेना चाहिए, ताकि दोबारा फिर अस्से रेशे जो है वो बारीक बारीक से निकलें, ताकि आपके दांतों की अच्छी तरीके से सफाई होती रहे। और जिस वक्त मिसवाक करें तो मिसवाक करने पकड़ने का सुन्नत तरीका ये है कि आपकी 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर रहनी चाहिए, छोटी उंगली छींगली, और ये अंगूठा मुंह की तरफ रहना चाहिए। मिसवाक को ऐसे पकड़ना चाहिए, देखिए ऐसे पकड़ना चाहिए। मिसवाक को ऐसे पकड़कर दांतों पर चौड़ाई की जाना मिसवाक को फेरना चाहिए। लंबाई के रुख मिसवाक करना मुनासिब नहीं है, दांतों की चौड़ाई के रुख मिसवाक को करें। पहले दाईं तरफ, फिर सामने की तरफ, फिर बाईं तरफ करना चाहिए। फिर ऐसे ही दांतों के अंदर ऊपर की तरफ मिसवाक करें, फिर अंदर की तरफ मिसवाक करें 3 मरतबा, यानी कि पहले बाहर की तरफ मिसवाक करेंगे दाईं तरफ, फिर सामने, फिर इस तरफ। फिर मिसवाक को पानी से धो लें, कुल्ली भी कर लें, और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ मिसवाक करें, फिर मिसवाक को धो लें और कुल्ली भी करें, और फिर अंदर की तरफ, दांतों के अंदर की तरफ दाएं, फिर सामने, फिर बाएं तरफ मिसवाक करें, और फिर मिसवाक को भी धो लें, और दांतों के अंदर, मुंह के अंदर कुल्ली भी इंसान को कर लेनी चाहिए। ये मिसवाक बहुत बड़ी क्या है जी, फजीलत की चीज़ है। दांत भी मजबूत रहते हैं, मसूड़े भी मजबूत रहते हैं, दांतों के अंदर किसी किस्म की बीमारी भी पैदा नहीं होती। जिस वक्त हम किसी क्या कहते हैं उसको जी, कड़वे दरख्त की हम मिसवाक करते हैं, तो उससे जिसम, मुंह के अंदर जो बू वगैरह के जरासीम पैदा हो जाते हैं हमारे, या कीड़ा वगैरह लगा होता है, वो तमाम का तमाम जरासीम, वो कीड़ा वगैरह भी हमारा साफ़ हो जाता है। किसी भी किस्म की कोई बदबूदार चीज़ उसके अंदर नहीं रहती। और सबसे बढ़कर नमाज के अंदर भी इसकी फजीलत आप हज़रात के सामने आ गई। और उससे भी बढ़कर बहुत बड़ी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो बंदा मिसवाक करता है, तो मिसवाक करने की वजह से उस बंदे को मरते वक्त कलमा शहादत जो है नसीब होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे का अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिर कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, दाखिल जन्नत, वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल होने वाला है। यानी उस बंदे की ईमान की गवाही क्या है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी कि वो बंदा अव्वल कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी जिस वक्त पैदा हुआ तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मुसलमान होकर ज़िंदगी गुजारी। जिस वक्त मरने लगा, दुनिया से जाने लगा, उस वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर दुनिया से गया, कलमा शहादत पढ़कर गया, अल्लाह की वहदानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देकर गया, तो वो बंदा क्या है जी, जन्नती है, वो बंदा जन्नत के अंदर जाने वाला है। लिहाजा हमें भी इस बात का एहतिमाम करना चाहिए।